अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुनो बैठक में आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन जो है वो सामने आया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो दोबारा होंगे, और उन्होंने ये भी डायरेक्शन दी है कि आपको ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस 20 दिन में कराने होंगे। ये हैरानकुन फैसला एक सेंस में नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है एक डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर या डिसीजन के तौर पे आता है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी फैसला दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ला है, बैट, वही इंतखाबी निशान जो है, जो कि इनका पहले काफ़ी अर्से से चला आ रहा है, वही उनको मिलेगा। लेकिन इस हवाले से कुछ और भी ख़ास अपडेट्स हैं। आज हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर यासिर साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये क्या नौयत का डिसीजन है, इससे क्या तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, और क्या ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब तो आधी से ज़्यादा उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप या तो जेल में है या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हैं। इवन उनके जो चेयरपर्सन हैं इमरान खान, वो भी इस टाइम पे जेल में हैं। यासिर भाई, इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन जो स्ट्रेटजी लग रही है उसमें यही समझ आ रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली जो चेयरमैनशिप है उसको चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि ताहयात जो है इमरान खान को एज चेयरमैन ही रखा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो वैसे जो मैंने जो देखा है ना, काफ़ी अरसे से, इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टाइम पे भी जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और चेयरमैनशिप से भी हटा दिया गया था, तो ये एक सेंस में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही होता है जिसमें आप चेयरमैन किसी और को कह दें। वैसे लंदन में जाके जो है ना इनसे बातचीत करते थे शहबाज शरीफ। जी हाँ। तो इस हवाले से क्या पोजीशन है तहरीक इंसाफ? पहले तो मैं ये कहता हूँ कि और कौन सी पार्टी में इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन हुए हैं कि आज पीटीआई के लिए क्राइटेरिया सामने ले आए हैं, जबकि पीटीआई आपने अपने इंट्रो में भी कहा इस वक्त उनके जो मामलात और हालात हैं वो कुछ और हैं। उनकी जो क़यादत है ज़्यादातर वो जेल में है मुख्तलिफ केसेस में। साथ साथ कुछ ऐसे अहम अरकान थे जो कि अब आईपीपी का हिस्सा बन चुके हैं, पीटीआईपी का हिस्सा बन चुके हैं, या इस वक्त वो खामोश रोपोश बैठे हुए हैं कई मकामात पर ऐसे। तो ऐसे में 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुनक़िद करवाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, आज ये फ़ैसला आया और उमर अयूब साहब ने, जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने हामिद खान से रब्ता किया है, क्योंकि वो इन तमाम मामलात को डील करते हैं। पीटीआई शायद इस फैसले से भी पीछे ना हटे, लेकिन उसके साथ साथ वो इस फैसले की नज़रसानी के लिए, जो मेरे पास इतलात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं और उनको बाकायदा कहेंगे। और यकीनन इसमें चीज़ें कोर्ट की जाएंगी कि क्या पीपल्स पार्टी ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, मुस्लिम लीग नून ने करवाए, ये एक सवालिया निशान है। जब उन्होंने नहीं करवाया तो एक स्पेसिफिक ये क्राइटेरिया तहरीक इंसाफ के लिए क्यों है, खासकर इस सिचुएशन और इतनी सख्त हालात में कि जबकि जानते हैं सब के पीटीआई के जो चेयरमैन हैं या वाइस चेयरमैन हैं या प्रेसिडेंट हैं परवेज़ इलाही, ये तमाम लोग जो हैं इस वक्त जेलों में हैं। देखिए, पंजाब में तो इस वक्त पीटीआई के पास कैंडिडेट जो हैं तकरीबन 90% पार्टी छोड़ चुके हैं। जो हैं वो इस वक्त जेलों में हैं। चौधरी एजाज हैं, दीगर हैं। शफकत महमूद साहब तो खामोश साइड पे बैठे हुए हैं, पता नहीं है क्यों बैठे हुए हैं, उनको भी फ्रंट पे आना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि जो लोग खामोश हैं तो शायद उनको फिर बाद में मौके भी दिए जाएं, जो खामोश नहीं है तो उनको उठा के साइड भी किया जा रहा है। खैर, ये तो एक पॉलिसीज़ हैं। यकीनन अगर वो अगर किसी केस में मुलविस हैं तो हमारे जो है इदारों का काम है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन अगर कोई केस में मुलविस नहीं है तो आप देखें। लेकिन अब जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। आप देखें, वकला जो हैं वो पीटीआई की मूवमेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे केपी में हम देख रहे हैं कि शेर अफजल हैं, वो केपी में काफ़ी वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। शुएब शाहीन है, वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, इसी तरह गोहर, बेस्टर गोहर जो है वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो हमारे पास इत्तलात है, जो वकला को टिकट्स देने की बात की जा रही है, तो वो जो उनकी बार एसोसिएशन है वो फिर उनको ऑन भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी पाबंदियाँ लगाने के लिए इस किस्म के काम किए जा रहे हैं। तो पीटीआई को इलेक्शन के आम इंतखाबात में रोकने के लिए इस किस्म के, शायद मैं समझता हूँ, काम किए जा रहे हैं। लेकिन आप देखें, सुनो न्यूज़ ने पेशावर में एक बहुत बड़ा सर्वे किया है, चित्राल में किया है, मर्दान में किया है। तो उसमें
70% जो शहरी है, आम आवाम है, उन्होंने तो पीटीआई को वोट दे दिया। जो सर्वे है हमारी अपने न्यूज़ चैनल का है, हबीब अकरम साहब ने किया वो, और वो बड़ा रियलिटी पर मबनी है। और ये इसमें आप देखें जेयूआई का जो है हार्डली 5% है, एएनपी सारी 8% जा रही है, नून लीग का तो कोई वजूद ही नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है मालाकंड रीजन में है, और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि वो जब 6 रोज़ा वर्कर्स कन्वेंशंस में रहे हैं तो उसमें उन्होंने देखा है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि पार्टी की जो अहदेदार हैं वो अपनी पार्टी पर तवज्जो नहीं दे रहे। अब आज मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप पीपल्स पार्टी के सदर को जानते हैं? केपी में कौन है? नहीं। पंजाब के सदर को आप जानते हैं? ये दोनों कायम मकाम है। आई थिंक पंजाब में तो चेंजेस करना चाह रहे हैं वो। देखिए नदीम अफजल चंद की बड़ी लॉटरी, देखिए नदीम अफजल चंद साहब की ख्वाहिश ही यही है कि वो पंजाब के सदर आएंगे, तब ही वो पार्टी में कुछ लोगों को फ्रंट पर लाएंगे, और इसके लिए लॉबी बनी हुई है। देखिए पीपल्स पार्टी में बहुत ज्यादा ग्रुपिंग है, और ये चीज अब सामने आ रही है। अब एक ग्रुप साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का है, एक ग्रुप बिलावल भुट्टो जरदारी का, बुजुर्ग सियासतदान वर्सेस जंग सियासतदान जी, और एक जो ग्रुप है वो नजरियाती है। वो इन दोनों को देखें, इन दोनों की पॉलिसीज देखें। वालिद खामोश, बेटा बोल रहा है, और ये खामोशी जो है, मेरी एक दिन पहले ही शहादत अवान से सेनेटर हैं, उनसे मुलाकात हुई तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा यार उनकी खामोशी एक सवालिया निशान है, और हम लोग खुद हैरान है कि वो खामोश क्यों हैं, बात क्यों नहीं कर रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। आजकल सुना है हेल्थ भी काफ़ी ख़राब है, उसका भी इशू चल रहा है। बयान तो दे सकते हैं, टीवी तो देखते हैं, इस्लामाबाद आए में हैं, कराची में थे, लाहौर में थे। देखिए लाहौर में पीपल्स पार्टी वाले ज़्यादातर यही कहते हैं, लाहौर में मुसलसल पीपल्स पार्टी को नाकामी का सामना करना पड़ा, और अभी भी स्टिल है। और अब पार्टी के अंदर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नदीम अफजल चंद साहब जब तक प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, पार्टी में बड़ी शख्सियात जो हैं वो शमूलियत नहीं करेंगे। देखिए यूसुफ रजा गिलानी साहब भी बैठे हुए हैं, और वो पार्टी के लिए बड़ा ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ये नहीं कि नहीं कर रहे, मुल्तान में बैठ के कर रहे हैं। उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और बड़ी वो पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और मौजूदा स्पीकर नेशनल असेंबली, उनका भी बड़ा रोल है, उनका भी। तो अब नदीम अफजल चंद जो हैं, अब कुछ अरसा कबल मेरी उनसे एक निजी रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे इंटरव्यू का कहा, मैंने कहा मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं आप पीटीआई भी डील करते हैं और पीपल्स पार्टी भी करते हैं। तो मैंने कहा तो आप तो पीटीआई में भी रह चुके हैं, और आपको तो पीटीआई ने काफ़ी इज्जत दी है, तो आपने पीटीआई क्यों छोड़ी? हमें पता है क्यों छोड़ी, आज भी आप ना छोड़ते। लेकिन ये वो पानी का बहाव जहाँ होता है, ये इस किस्म के पॉलिटिशियंस जो होते हैं वहीं पर छलांग लगा लेते हैं। मुझे नबील कबूल साहब की एक बात हमेशा याद रहेगी। चलें जाने दें, आगे की बात करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि वो पीटीआई से सीट एडजस्टमेंट करे या इत्तेहाद तक करे, लेकिन वो घबरा रही है, डर रही है। अगर आपने फैसल करीम कुल्डी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के बाद वो देख सकते हैं कि कहाँ पर वो हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहाद करेंगे और कहाँ करना चाहिए। और इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम भी, उनकी भी ख्वाहिश है कि वो केपी हाथ के नीचे कर लें, क्योंकि बलोचिस्तान तो अब सबके सामने के बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो लेने जा रही है। चेयरमैन सेनेट जो हैं वो इलेक्शन करेंगे, और इलेक्शन में उनका सीएम बनने का जो, क्योंकि मार्च में भी इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है। तो ये देखें, ये अब क्या कहते हैं, ये वो आपस में तकसीम कर दिया गया सब कुछ ना। पंजाब ले लेना है नून लीग ने, सिंध दे देना है एमकेएम को और उसको, और केपी की ख्वाहिश है जमीयत की, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होगी। और बलोचिस्तान जो है वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी, क्योंकि वो अपने साथ दीगर भी पार्टियों से बात कर रहे हैं, नेशनल पार्टी से भी बातें कर रहे हैं जो वहाँ की पार्टी से, लेकिन असल जो जंग है वो सिंध पंजाब की है। बिल्कुल इस तरह असल जंग जो है। अच्छा यासिर भाई, कमिंग बैक टू जो इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया है, जी हाँ, टेम्परेरी चेयरमैन अगर तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं तो कौन आ सकता है? वैसे मैं कह रहा हूँ इसमें से ऑप्शंस क्या देखिए, एक कयास अराइयाँ सी जारी थी कि हलीमा बीबी जो हैं वो चेयरमैन आ सकती हैं, लेकिन उन्होंने 2 रोज़ कबल ही वाजे कर दिया कि ना मैं सियासी मामलात इंटरफेरेंस करना चाहती हूँ, ना और किसी मामले में। मैं देखें, वो इमरान खान जो है वो अपनी बहनों का लाडला भाई, एक ही इकलौता भाई है और लाडला है यकीनन, चाहे जैसे भी हो, हमारा इससे कोई काम नहीं। लेकिन वो भाई तो, बहन का तो काम ही है अपने भाइयों को सपोर्ट करना। वो अपने हस्बैंड को बाईपास करके जा रही हैं, न्याजी साहब को। खैर,
इमरान खान देखिए अभी तक तो ऐसी सिचुएशन नहीं बनी। अब देखिए कल अगर आपने देखा हो तो ECL में नाम डालने के हवाले से बात की जा रही थी, तो उसमें इमरान खान का नाम भी है, शाह महमूद कुरैशी का भी है, और इंटरेस्टिंग बात सुनिए उसमें जो पार्टी को छोड़ने वाले लोग भी हैं उनके नाम भी हैं। मैं परवेज खटक की बात कर रहा हूँ, और लोग भी हैं। लेकिन इमरान खान तो मुल्क से बाहर जाना ही नहीं चाहते। उनकी तो 2 माह हो गए हैं, वो कोशिशें जारी थी। जो एक अहम शख्सियत है जो प्रेसिडेंट हाउस 5 बार गए, असद कैसर की तरफ घर गए, 4 घंटे की जो मुलाकात रही, अडियाला जेल वो उन्होंने पैगामात भेजे, उससे पहले अटक जेल में भेजते रहे। बात करना जो आपका क्वेश्चन था, देखिए अगर 1% में भी कुछ ऐसा दिखाई देता है कि चेयरमैनशिप इमरान खान से जाती है फॉर द टाइम बिंग, तो उसके लिए ऑप्शंस सोचे जा रहे हैं, और वो सोचेगा इमरान खान। अच्छा, इंटरेस्टिंग। वो सोचेगा इमरान खान ही। देखिए अपनी सीट का फैसला कोई और नहीं कर सकता। हाँ, इस वक्त जो रीढ़ की हड्डी पार्टी के अंदर जो मौजूदा शख्सियत बैठी हुई है वो है उमर अयूब। उमर अयूब डेक पर बैठ के देखिए, उनके वालिद गौहर अयूब साहब का मरहूम का इंतकाल हुआ जी, उधर आया। तो जनाजे में जब उनकी तदफीन की जा रही थी तो उनको कहा कि आप चले जाएं, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। यूसुफ और अकबर जो हैं, अकबर अयूब, वो फिर 3 दिन बैठे रहे दुआ के लिए। मैं खुद भी गया। उमर अयूब साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार जो वकला, मतलब शुएब शाहीन की मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त जितनी जो है वो बयानात जो ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं इमरान खान का, वो शुएब शाहीन कर रहे हैं खुला। ये नहीं कि मैं किसी और का नाम लूँ, शुएब शाहीन। और खान साहब उन पर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर चेयरमैनशिप जाती है तो शायद इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत का नाम सामने आएगा जो किसी के ज़हनों गुमान में भी नहीं होगा। जैसे एतजाज अहसन ले लें। वेरी इंटरेस्टिंग। एतजाज अहसन भी, वो तो पीपल्स पार्टी में नहीं है आजकल। देखें जी, वो नतीक कौन भी पीपल्स पार्टी में हैं, वो उस पीपल्स पार्टी के साथ हैं जो वो पीपल्स पार्टी शहीद हो चुकी है। वो भारी बात किया आपने। जी हाँ, वो पीपल्स पार्टी शहीद है। अभी जो पीपल्स पार्टी, ये पीपल्स पार्टी का कभी ऐसा स्टेटमेंट या सिनेरियो ये चीज़ नहीं थी, या ना इस किस्म की कोई बयानबाजी होती थी। आप यकीन करें बिलावल भुट्टो जरदारी को आज भी उनको उनकी आवाम पीपल्स पार्टी के लोग पसंद करते हैं। लेकिन देखें, लोग आवाम उकता चुकी है मनफी सियासत से, मनफी बयानात से। अगर इमरान खान को आज लोग पसंद कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो हकीकत पसंद बयानात देते आए हैं। देखिए, एक कैप्टन का काम है वो अपनी टीम को समझाए, बॉलिंग अच्छी करनी है, बैटिंग अच्छी करनी है, फील्डिंग अच्छी करनी है। अब फिर फील्डर, उनकी टीम के अरकान का काम है वो किस किस्म का काम करते हैं। अगर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे 3.5 साल तक, तो उनकी टीम के अंदर बैठ के ही उनको खोखला किया जाता रहा, जिसकी मिसाल फिरदौस आशिकवान है, फवाद चौधरी हैं, XYZ और भी बहुत है। मुझसे नाराज़ होंगे ये, लेकिन देखिए हकीकत है। अगर मतलब इमरान खान की ख्वाहिश तो थी ना कि वो आम शहरियों के लिए काम करें, वो उसके बस में होता 50 लाख घर, क्या वो 50 करोड़ भी घर बना लेता, लेकिन वो अवाम के ही पैसों से बनना था और अवाम को ही रिलीफ मिलना था। खैर, ये बात तो अपनी जगह रही। अब जो है इमरान खान जो है, PTI इस वक्त काफ़ी मसले में है। अब मैं नहीं समझ सकता कि 20 दिन में कैसे इंट्रा पार्टी के इंतखाबात मुनक्किद करवाएंगे। इसके लिए बाकायदा वर्किंग की जाती है, लोगों को, और ये मुसीबत बनी होती है बेचारों। देखें जी, एक झंडा उठाना मुसीबत बन जाती है, एक झंडा उठाना मुसीबत बन जाती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तो फ्री हैंड दिया हुआ है सब पार्टी को। 2 हो चुके हैं इनके ऑलरेडी। शेर अफजल महमद ने करवाया 2 वर्कर कमीशन, एक शबकदर में हुआ और एक बाजौड़ में हुआ। ठीक ठाक उन्होंने अच्छा किया। हाँ, और मजीद भी होंगे। हालांकि तो उन्होंने 19 दिसंबर का भी कह दिया कि जलसा भी होगा शाहबाद में। देखिए, आगे शेड्यूल आ रहा है इंतखाबात का, तो PTI जो है इस वक्त उनके लिए मसाइल हैं। एतजाज अहसन भी हो सकते हैं, चौधरी परवेज़ इलाही अगर बाहर आते हैं तो वो भी हो सकते हैं, उमर अयूब साहब भी हो सकते हैं, कोई खातून भी हो सकती है। ख्वाहिशमंद बहुत हैं, लेकिन उन पर डाउट्स भी बहुत हैं। मैं नाराज़ हो जाएंगे वो दोस्त भी, लेकिन मैं उनके नाम नहीं ले, अनयूजुअल नेम ही आ सकता है जिस तरह आपने जिक्र किया। ठीक है जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, इमरान खान, अगर आप एतजाज अहसन की मैं इसलिए बात करूँ, वो इमरान खान के बचपन के दोस्त भी हैं, एक ही इलाके में पले बढ़े हैं, ज़मान पार्क में। दूसरा, इस वक्त जो बयानात एतजाज अहसन या लतीफ़ खोसा साहब दे रहे हैं, कोई देकर बताए
कोई देकर बताए। ठीक है, शुएब शाहीन साहब पॉलिसी दे रहे हैं, उनके केसेस को भी डील कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है एतजाज़ हसन के बयानात से कि जैसे पीटीआई के वो पहले दिन से वर्कर रहे हैं, हालांकि वो सीनियर पॉलिटिशियन है, आम शख्सियत नहीं है। और ऐसी इमरान खान ऐसी लोगों पर ट्रस्ट कर सकता है। अब देखें, बातें आगे निकल जाएंगी, व्लॉग का टाइम भी हमारा वो होगा। चौधरी निसार साहब की खामोशी भी बहुत बड़ा तूफ़ान बर्पा कर सकती है। अंदरूनी खाना जो एक ग्रुप बन रहा है, लतीफ़ खोसा साहब से तो मेरी उस दिन भी जो गुफ्तगू हुई मुलाकात में, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात मुझे की, यासिर मुझे ऑफरें पहले से होती आई हैं, लेकिन अगर मैंने पीटीआई ज्वाइन करनी हुई तो मैं अकेला नहीं करूँगा। इंटरेस्टिंग। मेरे साथ एक ठीक ठाक ग्रुप होगा, उसमें देख लें मुस्तफ़ा साहब भी हो सकते हैं, खोकर साहब, बहुत हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। और अंदर से ये काम जारी है, मतलब हम ये चीज़ जानते हैं तो वो लोग तो बेहतर जानते होंगे। तो इसलिए नाम काफ़ी हैं, लेकिन मौजूदा लोगों के जो अब समझ रहे हैं कि हम चेयरमैन आ सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका डिसीजन इमरान खान खुद ही लेंगे। इमरान खान खुद ही लेंगे, इस पर सोचो विचार जारी है। और अब देखें, इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए जो 1-2 शख्सियात टिकट के हसूल के लिए वो काम कर रहे हैं, उनको तो इमरान खान टिकट भी नहीं देना चाहते, और वो खुद फैला रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, ठीक नहीं होगा, हाँ अगली दफ़ा ले लेंगे। हाँ, अगली दफ़ा ले लेंगे। लेकिन पीटीआई इलेक्शन करेगी, बल्ले के निशान से ही करेगी। हाँ, ये 20 दिन इनके लिए इंतहाई अहम है। हम तो 30 नवंबर तक बातें कर रहे थे, अब 10 नवंबर तक बातें आ गई। जी, सॉरी, 10 दिसंबर तक। जी, बिल्कुल। सो व्यूअर्स, आज की जो अपडेट्स थी टेम्परेरी चेयरमैन और उसके अलावा इंतखाबात से रिलेटेड भी हमने कुछ बात की। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी आगे, इत्तेहाद उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो सकता है या नहीं होगा, या वो सीट एडजस्टमेंट वगैरह कोई करेंगे, इस तरह की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक लास्ट सेंटेंस मैं आपके सामने रखूँगा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तज्ज़ियाकार उन्होंने भी ये बताया था कि इस टाइम इंतखाबात का जो मौसम है ना, जो एक गहमा गहमी होती है, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसके सेंस एक ही वजह है, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस टाइम इंतज़ार कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कैंडिडेट्स कब अनाउंस करेगी, तब जाके हम कोई अपनी स्ट्रेटजी आगे बनाएंगे, क्योंकि उसी से मुंसलिक आगे के इंतखाबात जो हैं ऐसे लग रहे हैं कि होंगे। खैर, मुझे यासिर भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा नई अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे।